दोस्तों देवकी नाम की एक महिला जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही थी। वो घर पर अकेली थी और उसके पास जो है लगभग 25 बीघा खेत था। उस खेत में कई सारे मजदूर काम किया करते और उसका हाथ बटाने के लिए एक शिवा नाम का लड़का जिसकी उम्र बताई जा रही 17 साल की थी, जो उसके खेती का पूरा काम देखा करता था। बाजार जाता, जो माल होता उसको बेचता, बेचने के बाद जो पैसे रुपए होते लाकर उसको दिया करता था। जो नौकर वहाँ पर खेत में काम किया करते थे, उनको जो सैलरी देनी होती, दिहाड़ी देनी होती, वो शिवा के माध्यम से वहाँ पर जाया करते थे। अब एक रात क्या होता है कि शिवा जो है देवकी के घर पर रुक जाता है। रात का समय था, दोनों लोग खाना-पीना खाते हैं, कुछ रीज़न रहा होगा रुकने का। उसके बाद जो है उस रात देवकी और शिवा के बीच में जो होता है, जब आप उसकी पूरी घटना को सुनेंगे, तो आपके पैरों की तरह दोस्तों ज़मीन खिसकने वाली है कि आखिरकार उस विधवा महिला ने शिवा के साथ जो 17 साल की उम्र थी, उसके साथ उसने क्या किया था? जब आप इसको जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को दोस्तों आप एन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों यह घटना बिहार की है। बिहार में एक देवकी नाम की महिला जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 35 साल की थी, 35 क्या 33 साल की थी और 33 साल की जब उसकी उम्र होती है, तो उसके बाद जो है उसके जो पति होते हैं, वो अच्छी खासी उनकी ज़मीन थी, 25 बीघा ज़मीन थी। ज़मीन का जो है अपना देखभाल किया करते, मज़दूर भी खेत में काम किया करते थे। उन्हीं को जो है उसके पति जो है देखा करते थे। समय यूँ ही गुज़र रहा था। कुछ समय के बाद जो है उसके पति की देहांत हो जाती है और जो है पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी जो बेटी एक ठो होती है, उस बेटी को शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ, अपने सास-ससुर के साथ रह रही थी। इधर जो उसकी माँ होती है बेटी की यानी देवकी जो होती है, अब वो विधवा हो चुकी थी। उसके आगे-पीछे कोई नहीं था। घर पे वो अकेले रहती, ज़मीन उनके पास 25 बीघा थी तो अकेले वो देख नहीं पा रही थी। इसलिए जो मज़दूर वहाँ पे काम किया करते थे, उनको देखने के लिए, समझने के लिए उसी गाँव का एक लड़का था जिसका नाम शिवा होता है, वो अपने पास उसको रख लेती है कि भाई तुम आओ, इसको मेरा काम-धाम देखो, मैं तुमको इसके हिसाब से जो है सैलरी भी दिया करूँगी, तुम्हारे जो खर्चे हैं मैं उठा लिया करूँगी। अब जो शिवा होता है, शिवा उसके काम पर हाथ बटाना स्टार्ट कर देता है। महिला भी जो थी देखने में काफ़ी सुंदर थी। जो शिवा था वो भी उसकी उम्र 17 साल भरी थी, लेकिन वो लगता था 25 साल का क्योंकि वो हट्टा-कट्टा मोटा लड़का था, देखने में काफ़ी खूबसूरत था। अब दोनों जो है एक-दूसरे को जो है काम जो है बँटाया करते थे। शिवा जितना भी कहती वो जो है विधवा महिला का जो काम पूरा शिवा कर दिया करता। बाज़ार से अगर कुछ लाना है तो शिवा को फ़ोन करती। लेबरों को देखने जाना है, लेबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो शिवा को फ़ोन करती। सामान को बेचने के लिए बाज़ार जाना है तो शिवा को फ़ोन करती। मतलब यूँ कह सकते हैं कि पूरा काम शिवा उसका किया करता था। समय गुज़र रहा था, समय का चक्र जो है बहुत तेज़ी से चल रहा था। कुछ समय के बाद गाँव में जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है, सामान को खरीदने के लिए जितनी खेती-किसानी की जो सामानें हैं, मैं अच्छे दाम में आपका खरीद लूँगा, खरीद कर के जो है आप ले जाऊँगा। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप भाड़ा लगा किराया लगाकर आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गाँव में ही अपने सामान को बेच सकते हैं। अब जो शिवा होता है वो अपनी मालकिन को जो देवकी होती है विधवा महिला उसको जाकर बताता है कि ऐसी-ऐसी बातें व्यापारी आया है, सारा सामान खरीदने को तैयार है, गाँव के जो और लोग भी किसान हैं वो भी सामान को वहीं पर जाकर बेच रहे हैं। देवकी जब ये बात को सुनती है तो वो भी पहुँचती है शिवा के साथ और जो उसके पास सामान होता है वो भी अपना वहाँ पर बेचना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी अच्छा वो रेट जो व्यापारी होता है काफ़ी अच्छा रेट देकर वहाँ पर जाता है गाँव वालों को। गाँव वाले बेहद खुश थे। पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं देवकी को भी, गाँव के जो अन्य किसान थे उनको भी, सभी लोग खुश थे। कुछ समय के बाद जो है गाँव के लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक जो है मेला लगता है, वहाँ पर मेला जाने के लिए देवकी और शिवा जो है, दोनों तैयार होते हैं। मतलब देवकी शिवा को कहती है कि तुम जो है बाइक से मुझे मेला घुमाने के लिए चलो, शाम तक वापस चले आएँगे। शिवा अपने घर में पूछता है और पूछने के बाद से देवकी को बाइक से लेकर मेला पहुँच जाता है। अब सुबह से दोपहर होती है, मेला घूम रहे होते हैं। पहले तो शिवा को नहीं अच्छा लगता घूमना साथ में क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और ये लड़का छोटी उम्र का था। लेकिन जब धीरे-धीरे करके जो है घूमना स्टार्ट कर देते हैं, तो बेवकूफ़ उसका बहुत बहुत ख़्याल शिवा का ख़्याल रखती है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमसे बताओ, मैं तुम्हें हर चीज़ दिला दूँगी। धीरे-धीरे करके दोनों लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़ के घूमना वहाँ स्टार्ट कर देते हैं। दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है। जब शिवा बोलता है कि भाई चलो अब चलते हैं घर, शाम हो चुकी है, घर भी पहुँचना है।
तो बोलते हैं कि अपने घर वालों को बोल दो कि हमको आने में रात हो जाएगी, आप जो है खाना-पीना खा के ले जाइए, परेशान ना होइए। शिवा अपने घर में फ़ोन करके बोल देता है कि जो है मुझे आने में लेट हो जाएगा, आप लोग खाना खाकर जो है सो जाइएगा। अब शिवा और देवकी जो विधवा महिला थी, दोनों को जो है काफ़ी समय हो जाता, रात रात 10 बज जाते हैं। 10 बजे वहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद अपने जब गाँव पहुँचे तो लगभग 11 साढ़े 11 बज जाता है। अब शिवा कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन जो देवकी होती है उसको रोक लेती है कि रात को तुम अपने घर जाओगे, घर वालों को जगाओगे, कच्ची नींद से जग जाएँगे वो लोग। तुम ऐसा करो, तुम मेरे ही घर में आज रुक लो और सुबह जो है अपने घर चले जाना। शिवा तो पहले सोचता है कि आखिरकार रुकूँ कि ना रुकूँ, लेकिन बाद में वो रुक जाता है कि चलो ठीक कह रही हैं। अब देवकी के घर पर शिवा रुक जाता है, एक ही रूम पे दोनों सो रहे थे। अब ना देवकी को नींद आ रही है, ना शिवा को नींद आ रहा है। कैसे नींद आ सकती है जब एक ही जो है जगह पे, एक कमरे पे 2 लोग सोएँगे, नींद कहाँ से आएगी? मेले में कुछ ऐसी हरकतें भी हो गई जिन दोनों के बीच में, उसको सोच-सोच कर जो है दोनों लोग सो नहीं रहे थे। अब देवकी जो है चुपके से जो है शिवा को आवाज़ देती है कि शिवा तुम आकर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। शिवा कहता है कि नहीं मैम, हम यहीं पे लेटे हैं, आपको जो बात करनी है यहीं से करिए। लेकिन जो विधवा महिला होती है वो मानती नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था वो किसी मर्द के संपर्क में नहीं आई थी। उसका मन कर रहा था कि किसी से साथ जो है वो भी अपनी रातें रंगीन करे। शिवा को जो है बुलाती, ज़बरदस्ती बुला लेती है कि नहीं आकर तुम लेटो। अब दोनों एक-दूसरे को निहारने लगते हैं, निहारते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है, देखते-देखते कि इन दोनों के बीच में जो है रात जो है दोनों की रंगीन हो जाती है। अब रात भर जो शिवा होता है बढ़िया तरीके से जो है काम करता है, और जो उसकी मालकिन होती है विधवा महिला, वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ जो है रिश्ते बनाती है। अब जो वो रिश्ता बन जाता है, सुबह होती है, सुबह अपना शिवा जो है अपने घर के लिए निकल जाता है। और वो जो इतना ज़्यादा मतलब दुखी था उस काम को लेकर शिवा, कि आखिरकार ये क्या हो गया, मुझसे बहुत उम्र की महिला है और मैंने ये क्या कर दिया। इधर जो केतकी जो विधवा महिला थी, वो भी परेशान थी कि आखिरकार ये क्या हो गया। अब शिवा काम पे तो आता, लेकिन अपनी मालकिन से बात नहीं किया करता था, चुपचाप रहता। मालकिन समझ जाती थी विधवा महिला की उस रात का इसे गिल्ट है और इसी वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा है। बेहद परेशान थी वो भी, लेकिन हिम्मत करके वो बात करती है कि देखो शिवा, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन आगे क्या होना है वो हम लोग दोनों तय करते हैं। और मेरे इतने सारे खेत खलिहान हैं, सब कुछ है, और तुमको हर चीज़ देती हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान कर लेता है। मतलब उसको बहुत समझाती है, शिवा समझ जाता है। अब एक बार इनका सिलसिला होता है, अब ये लगातार होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जो एक शिवा का दोस्त था, शिवा के दोस्त को ये बात मालूम चल जाती है कि जो शिवा है उसकी मालकिन से उसका कुछ संबंध चल रहा है। अब शिवा का दोस्त जो होता है वो भी उसको कहता है कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, मुझको भी अपनी मालिक से जो है एक बार रात रंगीन करने का मौका दो। पहले उसको मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत फ़ोर्स करता है तब वो मना कर देता है। अब एक रात की बात है, जो विधवा महिला होती है वो शिवा को अपने घर पे बुलाती है रात को कि भाई तू आज आ जाना, तो हम लोग किसी से रिश्ते बनाएँगे। अब रिश्ते दोनों के बीच में बन रहे थे, रात का समय था, निर्वस्त्र अवस्था में दोनों लोग थे। तभी जो है शिवा ये बात छेड़ देता है अपने दोस्त वाली कि मेरे दोस्त ऐसा-ऐसा कह रहा था। तो वो जो होती है महिला वो मना कर देती है कि नहीं ये गलत है, मैं तुमसे जो है रिश्ते बना रही हूँ, संबंध बना रही हूँ, तो शिवा के साथ जो तुम कह रहे हो ये गलत है। अब जैसे ही इतना वो बोलती है, शिवा गुस्से में आ जाता है, उस प्रकार से रिश्ते बनाता है, इस प्रकार से रात भर रिश्ते बनाता है, जो सुबह होती है वो उठने में असमर्थ हो जाती है, बिल्कुल उसकी तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है। उसको उल्टियाँ होती, बुखार हो जाता महिला को। तो इस प्रकार से जो रिश्ते बनाए गए थे। अब जब लोग वहाँ पर खेत में काम करने वाले मैडम से मिलने के लिए आते हैं कि चलो मालकिन से थोड़ा मिल लेते हैं, कहाँ गई आज खेत पर नहीं आई, तो देखते हैं कि सुबह 10-11 बजे जो है वो बिस्तर पर लेटी हुई है, उनकी हालत खराब हुई है। तुरंत जो उनके घरवालों को, जो उसकी बेटी थी उसको फ़ोन किया जाता है। बेटी और दामाद जो है घर पर आते हैं और मालूम चलता है उनकी बेटी को कि ऐसी-ऐसी जो है वारदात हुई है। पूरी गलती तो विधवा महिला अपनी बताई नहीं अपनी बेटी से कि मैंने ही उसको उस्काया था शिवा को। वो शिवा का नाम लगा देती है कि ऐसी-ऐसी बात थी और शिवा जो है मेरे साथ ऐसे-ऐसे करके निकल गया है। अब तुरंत जो है उसका दामाद और जो है उसकी बेटी पुलिस चौकी जाती है, वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करती है शिवा के खिलाफ। शिवा को ढूँढा जाता है, शिवा पुलिस के हाथ लगता है। शिवा को पुलिस जो है पुलिस चौकी पर लेकर आती है, उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो शिवा इधर-उधर की बातें करता है, छुपाता है अपने आप को कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पूछताछ की जाती है, तो बताया जाता है कि जो तुम्हारी मालकिन है, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाई है कि तुमने इसके साथ ऐसा किया है, तब वो जाकर टूट जाता है। टूटने के बाद पूरी कहानी को बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो मेरी मालकिन है, वो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी बताता है कि उन्होंने ही मुझे उकसाया था ये काम करने के लिए,
मेरी इसमें कोई गलती नहीं। अब उसकी मालकिन जो विधवा महिला थी उससे पूछ रखी जाती है कि भाई तुम कर रही हो सच है या गलत है? तो फिर वो जाकर वो भी अपनी जो है मजबूरी का जो है बहाना बनाती है और जो है उसको पूरी कहानी बताती है कि ऐसी-ऐसी बात हुई थी। पुलिस समझ जाती है कि इन दोनों की मिली-भगत है। अब जो उसकी बेटी होती है वो उस शिवा के खिलाफ जो आपने केस रजिस्टर की थी उसको वापस ले लेती है और शिवा जो है सर झुकाकर अपने गाँव पहुँचता है। कुछ दिनों तक तो जो बिल्कुल सर झुकाए घूमता किसी बात नहीं करता क्योंकि पूरे गाँव की बात मालूम चल गई थी कि आखिर इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था। कुछ समय बाद जो है कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं और शिवा भी अपने काम पे लग जाता है दोस्तों। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।